तो आज हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं, डायग्राम बनाना देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि एक बार अगर डायग्राम बनाना आ गया तो आप लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये बात तो क्लियर है सबको, है ना? तो अगेन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, है ना? तो बैंक मतलब तो पता है, कैनाल मतलब भी पता है ना? तो टीवी टावर स्टैंड कर रहा है मतलब वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, तो चलो यहाँ पे टीवी टावर बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम देखो ये प्रीपोजिशन बोले थे, मिलेगा तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, है ना? मतलब एक एक बैंक पे, एक किनारे पे क्या है, कैनाल है। ये जो कैनाल है, कैनाल के एक किनारे पे क्या है, एक किनारे पे टावर है, और दूसरे किनारे पे वो पॉइंट है जिस पॉइंट से ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट हो गया दूसरे किनारे पे, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पी। ठीक है, अब ऑब्जर्व किया जा रहा है, और क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, तो इससे पता चल गया कि दूसरे पी पॉइंट पे खड़े होके, सर एक मिनट एक मिनट, हाँ अब बोलो, आयुषी बोलो, क्या बोली? सर यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। हाँ, तो ऑन द तो अदर मतलब बैंक वो मतलब अपोजिट होगा। हाँ, तो अपोजिट मतलब एक बैंक पे तो ये है ना, इस वाले पॉइंट पे, और इसके अपोजिट कौन सा हो गया, ये हो गया। मतलब बोला टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, यानी ये कैनाल है और कैनाल का दो किनारा है, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। तो एक किनारे पे टावर है, और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, अदर बैंक मतलब इसको छोड़कर दूसरा बैंक, है ना, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के बिल्कुल ही अपोजिट साइड। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब पी पॉइंट से कहाँ देखा जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखा जा रहा है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, द टॉप ऑफ द टावर, यानी टॉप ऑफ द टावर को देखा जा रहा है। तो इसका मतलब हॉरिजेंटल से ये एंगल कितना बनाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। हाँ 60 आयुषी, डिग्री। अब बोलो आयुषी, समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो अब उसके बाद बोल रहा है, देखो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम अनदर पॉइंट। तो एक और बार फ्रॉम दे दिया, यानी बता रहा है कि एक और पॉइंट है जहां से कुछ देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है अभी तक नहीं पता, लेकिन पता है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पे है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा 20 मीटर अवे, यानी इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, ये राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा? ठीक है, किधर होगा, राइट या लेफ्ट लेफ्ट? साइड। वेरी गुड, है ना? राइट अवे राइट। बोल रहा है, लेफ्ट। लेफ्ट होगा। ठीक है, अवे बोलने का मतलब क्या है, अवे बोलने का मतलब है टावर से भी अवे, ठीक है ना, अवे। ठीक है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो दिस पॉइंट जो दिया हुआ पॉइंट है उससे 20 मीटर अवे एक पॉइंट है क्यू। ठीक है, हाँ बोलो, कुछ पूछना है तो। सर दिस पॉइंट है, मतलब कि पॉइंट पी और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है वहां से, तो अवे कैसे हो, राइट साइड कैसे हो जाएगा, और लेफ्ट अच्छा साइड ही देखो, होना चाहिए क्योंकि एंगल। एक मिनट एक मिनट देख लो, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, इसी लाइन पे है। अब उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन अगेन क्यू पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन दूर जाएंगे टावर से तो घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा घटेगा, हाँ। तो यही होगा ना। ठीक है, तो द टॉप ऑफ द टावर, और ये टावर कितना हो गया, 30 डिग्री अवे बोल रहा है, मतलब बोल रहा है इससे अवे जाना है टावर से, क्योंकि टावर के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना, जिससे अवे जाया जाए। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो कैनाल में पानी में खड़े होके तो ज्यादातर ऑब्जर्व करेगा नहीं लॉजिकली। ठीक है, तो ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अब तुमको लगता है कि इस फिगर बनने के बाद अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर ये हो गया, ठीक है, और विड्थ ऑफ द कैनाल क्या हो गया, ये हो गया, जिसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। अब ये एच और एक्स इन दोनों का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब बताओ, आप लोग सॉल्व तो इसको कर ही लोगे। हो जाएगा एक्स। यस सर। कि पूरा क्यू क्यू भी लेंगे हम लोग, क्या विथ ऑफ द कैनाल पूरा क्यू भी लेंगे कि पी भी लेंगे? पी भी लेंगे, विड्थ ऑफ द कैनाल, बस ये हुआ, कैनाल यही है ना,
कैनाल का एक किनारा बी हुआ, दूसरा किनारा पी हो गया, तो विड्थ ऑफ द कैनाल सिर्फ पी बी होगा, यानी एक्स का जो लेंथ होगा ना वो होगा सिर्फ विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, चलो आज हम तुम लोग को नया ट्रिक से सॉल्व करना बताते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली जो एग्जाम में सॉल्व करना है वो तो तुमको पता है ना सबको। अब डायरेक्ट कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं वो भी हम बता देते हैं आज, क्योंकि ऐसे भी सॉल्व करना आता ही आप लोग को। बता दे दूसरे टाइप से, बोलो हेलो। Yes, sir. चलो ठीक है, तो समझना बात को। ठीक है, उसके लिए बस 3 पॉइंट याद रखना है तुमको। ठीक है, ऐसे आप लोग एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं कीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा, बहुत डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। आपको बस 3 पॉइंट याद रखना है। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये 3 राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। एक एंगल हो गया 45, दूसरा एंगल हो गया 30, और तीसरा एंगल हो गया 60। देखो आपको क्या याद रखना है, और सबको याद भी होगा। tan थीटा का वैल्यू tan 45 कितना होता है? 1 होता है। 1 तो हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1। क्लियर? ठीक है, Yes, sir. अब बताओ ये दोनों 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये 1 है और ये 1 है, तो ये क्या हो गया? √2। क्लियर? Yes, अच्छा, sir. tan 30 का वैल्यू याद है? 1/√3 वेरी गुड। तो परपेंडिकुलर 1 और बाई √3 यानी बेस √3। अच्छा, ये 1 और ये √3, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 2. 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा या नहीं बताओ? है ना, 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो 1 + 3 4, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 2। ठीक है, और tan 60 का वैल्यू बताओ? √3/2 √3/1, तो ये √3 और ये 1, हाँ मतलब √3, जिसको √3/1 बोल सकते हैं, है ना। और यहाँ 1 और √3 था तो 2 हुआ, यहाँ 1 √3 और 1 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन, सर हमको वापस से बताइए ना सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। अच्छा ये जो ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, 45 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला, 60 वाला ट्रायंगल दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। बस परपेंडिकुलर और बेस देखना, और कुछ नहीं, हाइपोटेनस मत देखना, तब भी काम चल जाएगा। tan 45 का वैल्यू क्या होता है बताओ? 1 हो, यानी परपेंडिकुलर 1 और बेस भी 1। क्लियर? ठीक है, अब बताओ tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 तो परपेंडिकुलर 1 और बेस √3। ठीक है, और tan 60 का वैल्यू √3, तो परपेंडिकुलर √3 और बेस 1। अब देखो इन सब क्वेश्चन को कैसे हम डायरेक्टली बना देते हैं, डायरेक्ट आंसर आपको बता देते हैं कैसे। अब देखो जैसे ये वैल्यू पता चल गया ना, तो वैल्यू पता चल गया, तो ये 60 डिग्री वाला ट्रायंगल लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर यानी ये जो h है वो हो जाएगा √3, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। इसमें कोई दिक्कत किसी को? 1 1. ये समझ में आ रहा है बताओ? Sir. नो नहीं सर। आया? नहीं समझ में आया? ये 60 डिग्री आ है तो गया, 60 सर. आ गया डिग्री, सर। तो नो बोल रहे हो। अच्छा, अब बड़ा वाला ट्रायंगल को देखो, 30 डिग्री के सामने। ठीक है, 30 डिग्री के सामने वो हो जाएगा 1 और √3 ना, तो इसका मतलब ये पूरा कितना हो गया? 1, और ये पूरा कितना हो गया बताओ? 1. ये √3 है ना। √3. 30 के लिए क्या हो जाएगा? √3। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में ये ए बी कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन है या नहीं है बताओ? है ना यस कॉमन। सर। अच्छा, ए बी अगर कॉमन है तो एक बात बताओ, ये वाला √3 हो रहा है 60 डिग्री से, तो ये भी √3 होना चाहिए। तो 1 को √3 बना सकते हैं क्या? 1 को √3 बनाते Yes, हैं sir. हम √3 से मल्टीप्लाई करके। तो 1 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ था √3, तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कितना हो गया? ये हो गया 3। 3 ठीक है, और ये हाइट कितना हो गया? ये हो गया √3, यानी अब दोनों केस में ये √3 है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, क्लियर? और ये पूरा क्यूबी का लेंथ कितना आ गया? 3। अच्छा, पीबी का लेंथ 1 है और क्यूबी का लेंथ 3 है, तो बताओ क्यूपी का लेंथ कितना हो जाएगा? ये पूरा 3 2 और ये पूरा 1, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 है ना। अब बताओ 2 जो है वो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन जो 2 है
और 2 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सा है? 20, यानी 2 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सा है बताओ? 20 है 20. है ना? तुमको निकालना है 1 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू। किसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू? 1 के 10. कोरस्पॉन्डिंग, तो x का वैल्यू निकलेगा, यानी 2 बराबर 20, तो 1 बराबर बताओ? 10. 1 बराबर 20 बटा 2 यानी 10, 1 बराबर 10, यानी ये 10 आ गया x का वैल्यू। ठीक है, और बताओ h का वैल्यू निकालना है, तो h का वैल्यू किसके बराबर है? h किसके बराबर है? √3, तो 1 बराबर 10, तो बताओ √3 बराबर कितना होगा? 10 √3, क्योंकि √3 से इधर मल्टीप्लाई किए तो √3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो यानी 10 √3 ये किसका वैल्यू हो जाएगा? h का वैल्यू हो जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा या बाउंस कर गया सब? सर आ गया नहीं सर. समझ में आया सर। नहीं समझ में आया? अच्छा, क्या नहीं आ समझ में गया आया? सर. जिसको आ गया बहुत अच्छा बात है, ऐसे आज इसी तरह से बनाएंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा। ऐसा फिगर बनाना सबको समझ में आया? यस सर. फिगर तो आ गया सर समझ में। अच्छा, ये समझ में आया कि ये √3 बनाए तो इसको √3 बनाए, 1 को √3 बनाए तो जो नीचे का √3 था वो 3 हो गया, ये भी समझ में आया? यहाँ जो QP ये का वाला वैल्यू फिर से 2, समझाइए सर। ये वाला कि √3 को 3 कैसे बना दिए? यस सर। जैसे देखो था क्या एक्चुअल में कि जो अगर हम 30 डिग्री वाला ट्रायंगल लेते ना, जो 30 डिग्री वाला ट्रायंगल, तो देखो 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में क्या है? 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में, एक मिनट, स्क्रीन शो नहीं कर रहा है, देखो तो। कर रहा है सर। कर रहा है सर. जानवी एक बार और लॉग इन कीजिए, आप फिर से लॉग इन कीजिए लॉग आउट होके। जैसे ये 30 डिग्री वाला ट्रायंगल है ना, तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड कितना वैल्यू होता है? 1, तो इसको हम 1 ले लिए। और 30 डिग्री के एडजेसेंट कितना होता है? √3, तो इसको हम √3 ले लिए। क्लियर? लेकिन हमको पता चल रहा है कि ये जो हाइट है वो √3 होना चाहिए, ये हाइट क्या होना चाहिए? √3, तभी तो बराबर होगा। अगर 60 से ले रहे हैं तो √3 आ रहा है, और 30 से ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, यानी 30 से भी लेंगे तो ये √3 आना चाहिए। तो इस 1 को √3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 को √3 बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई। तो अगर 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ ही था ना ये √3, तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसा करने पे ये बेस कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3, ये कितना हो जाएगा? 3। √3 इंटू √3 ये कितना हो जाएगा? 3। अब बताओ, ये हो गया पूरा √3 और ये पूरा हो गया 3, बोलो। सर यहाँ पे हम लोग 1 को √3 किए तो √3 को 1 नहीं कर सकते थे. √3 को 1 भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना, मल्टीप्लाई करना आसान रहता है। ठीक है, ऐसे मीन कॉमन जो Yes, पार्ट है sir. उसको हम करेंगे। देखो कॉमन जो पार्ट है उसको हम इक्वल करेंगे। जैसे यहाँ √3 है ना, तो इस √3 को 1 को √3 बना देंगे या √3 को 1 बना देंगे। ठीक है, दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। तो 1 को √3 बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ भी किए और यहाँ भी किए, तो सॉल्व हो गया इस तरह से। ये 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, बस 2 बराबर 20 निकल गया, तो 1 बराबर 10 हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? सबसे पहले तो फिगर बनाना आप लोग को सीखना ही है ना? तो बोला जा रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लाइट हाउस। ठीक है, और ये पता चल रहा है कि ऑब्जर्वेशन कहाँ से लिया जा रहा है? ऑब्जर्वेशन कहाँ से लिया जा रहा है पता चल रहा है? तो ये लाइट हाउस है, तो सबसे Sea पहले तो level. लाइट हाउस बना देते हैं। लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है, मतलब यहीं से सारा काम किया जा रहा है, देखा जा रहा है। ठीक है, तो जहां से भी देखा जाता है वहां से हम एक कौन सा लाइन ड्रॉ करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, Yes, उसके sir. बाद उसके बाद बोला जा रहा है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, सॉरी एलिवेशन नहीं, ये क्या है? डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ से किधर देखा जा रहा होगा, नीचे या ऊपर? नीचे, है ना? नीचे। और किसको देखा जा रहा है? 2 शिप्स, 2 शिप को एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, और बोला जा रहा है कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, इसका मतलब दोनों शिप जो है ना एक ही साइड में, यानी एक शिप यहाँ पे है। ठीक है, ये मान लो ये सी लेवल हो गया। ठीक है, एक शिप यहाँ पे है। ठीक है, तो दूसरा शिप कहाँ पे है?
दूसरा शिप यहाँ पे, ठीक है, सेम साइड पे। तो पहले शिप से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो डिप्रेशन कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। अब दूसरे शिप से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो गया 30 डिग्री। तो बताओ ये 45, तो अल्टरनेट एंगल से ये 45 हो जाएगा, ठीक है। और ये 30 डिग्री, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। रुका हुआ है स्क्रीन रुका हुआ है, सर, स्क्रीन रुका हुआ है। नो सर, रिफ्रेश करो। सबका स्क्रीन रुका हुआ है या चल रहा है? नो सर, ठीक है। ठीक है ना। देखो सुजल फिर से लॉग आउट होकर लॉग इन हो। Would I find the distance between the two ships? तो ये दोनों शिप जो है ना, इसका नाम ले लेते P और इसका नाम ले लेते Q। P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसको हम ले लेते A पॉइंट और इसको B, यानी A B हो गया लाइट हाउस। अब बताओ अगेन इस क्वेश्चन को नॉर्मली तो आप लोग बना लीजिएगा, है ना। डिस्टेंस के नाम पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि AB का हाइट कितना है 75 मीटर, ठीक है। AB का हाइट कितना दिया है 75 मीटर। हम शॉर्टकट मेथड से आपको बताते हैं। उसके लिए आपको बस ये 2-3 ट्रायंगल आपको याद रखना है। 3 ट्रायंगल कौन सा आपको पता रखना है कि 30 डिग्री का अपोजिट क्या होता है 1, और ये क्या होता है 1/√3, ठीक है। और 45 डिग्री के लिए क्या होता है, 45 डिग्री के लिए क्या होता है tan 45 1/1। अब देखो यहाँ पे 45 डिग्री वाला अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 और ये भी क्या हो गया 1। कोई प्रॉब्लम बताओ यहाँ पे? नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। हमको निकालना है ये QP का वैल्यू, QP का वैल्यू हमको निकालना है। अब 30 डिग्री के लिए बताओ, 30 डिग्री के लिए 1 होगा और ये होगा √3, यानी 30 डिग्री के लिए AB क्या हो जाएगा 1 और QB क्या हो जाएगा बताओ, QB कितना हो जाएगा √3। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बताओ? यहाँ तक क्लियर है तो क्वेश्चन बन गया। Yes, sir. बोलो। अब देखो ये 1 और ये 1, तो यहाँ तो बराबर करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बराबर है। अंदर भी 1 और बाहर भी 1, यानी 45 डिग्री के लिए भी 1 और 30 डिग्री के लिए भी 1, तो दोनों बराबर है, तो यहाँ बराबर करने का जरूरत नहीं है। हमको निकालना क्या है QP, हमको क्या निकालना है QP। अब तो QB है √3 और PB है 1, QB है √3 और PB है 1, तो बताओ तो QP क्या होगा √3 -1। वेरी गुड, ठीक है। अब बताओ 1 किसके बराबर, 1 किसके बराबर है, 1 किसके बराबर है 75। अगर 175 के बराबर है ना, तो 2 लिखेंगे तो 275 इंटू 2 होगा, है ना। 1 अगर 75 के बराबर है, मतलब यहाँ पे बता रहे 175 के बराबर है, तो 2 इक्वल टू क्या होगा 75 इंटू 2, और 3 किसके बराबर होगा 75 इंटू 3। ये बात समझते हो? जी, ठीक है। yes, sir. तो एक बात बताओ, हमको निकालना किसका वैल्यू है √3 - 1, यही है ना डिस्टेंस बिटवीन द स्टेप। तो 1 अगर 75, तो बताओ तो √3 - 1 इसका वैल्यू क्या होगा into 70, 75 इंटू √3 - 1, और यही हो गया आपका आंसर। क्या आसान नहीं है? समझ में आ रहा Yes, sir. है ना। डायरेक्ट बना रहे तो आराम से बना सकते हो, और आपको ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है, ये आपको अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तब बनाना है। बोलो। सर आप बता तो वैसे ही रहे घुमा फिरा के। घुमा फिरा के बता रहे हैं वैसे ही, बस सही है, बट आपको शॉर्टकट बता रहे हैं। ये पता नहीं ना था ये मेथड, है ना। पता था नॉर्मली सर, हम आपसे पहले सॉल्व कीजिए इसको। अच्छा चलो ठीक है, तो अच्छी बात है, सबको नहीं पता होगा। चलो कोई नहीं, लेकिन आपको बनाना वैसे ही है एग्जाम में, जैसे x y और लेके बनाते हैं, h और x लेके वैसे बनाना है। वैसे बनाना आता है इसलिए ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगेन दिया हुआ है फ्रॉम। फ्रॉम मिल गया तो क्या मिल गया बताओ, कौन सा पॉइंट मिल गया जहां से देखा जा रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वेरी गुड। और कहां से ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वर्टिकल टावर का टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर, यानी टावर बना दिए और इसके टॉप से ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब जहां से भी ऑब्जर्व किया जाता है वहां पे एक कौन सा लाइन बना देते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन,
यानी वो हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसी से हम बाकी का काम देखेंगे। अब हो रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। तो ये बात पढ़ने के बाद हमको पता चल जाता है कि यहाँ से देखा किधर जा रहा है, नीचे। अब नीचे क्या देखा जा रहा है वो देखते, ऑफ टू कार्स, है ना, दो कार देखा जा रहा है इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ द टावर, है ना, एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो दो कार को ऑब्जर्व किया जा रहा है ना, और बोल रहा है, इसके आगे पढ़ दो, इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर। ठीक है, ये वाला पढ़ना, जब दो चीजों को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो ये देख लेना कि दोनों अलग अलग साइड है या सेम साइड है। तो ये सेम साइड है, तो सेम साइड है मतलब कि एक कार मान लो इधर है, ठीक है, यहाँ पे है एक कार, और दूसरा कार ऑब्वियसली यहाँ पे, दोनों सेम साइड पे। ठीक है, अब दोनों को ऊपर से देखा जा रहा है और दोनों कार सेम स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, तो पहले के लिए कितना दिया हुआ है, पहले के लिए ये ऑब्वियस सी बात है, दोनों एंगल आपको पता ही चल जाएगा, है ना। इसमें आपको पता है एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है और दूसरा का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, तो आपको इन दोनों में से ये पता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा 45 है कौन सा 60। आपको देख ही कि पता चल जाता है कि ये छोटा वाला कितना होगा 45 और ये क्या है बड़ा वाला क्या होगा 60। तो ये 60 तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा 60, और ये 45 तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा 45। क्लियर। अब ये दोनों कार जो है, एक कार को ले लेते ए और एक कार को ले लेते बी, और ये हो गया सी डी। सी डी क्या हो गया टावर। तो टावर का हाइट निकालना है, यानी सी डी का वैल्यू निकालना है। सी डी का वैल्यू ही टावर का हाइट है। दिया हुआ क्या है ए बी, ए बी कितना दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है, अब नॉर्मली तो आप लोग बना लीजिएगा दो ट्रायंगल लेके, है ना, जैसे ये h लेट कर लीजिएगा हाइट ऑफ द टावर, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को क्या ले लीजिएगा x, और उसके बाद h और x दो ट्रायंगल में सॉल्व करके बन जाएगा। मतलब बन जाएगा ना। ठीक है, हम शॉर्टकट वाले मेथड से बता देते हैं। चलिए अब शॉर्टकट वाले मेथड से बनाते हैं तो देखो बहुत जल्दी बनता है। वैसे तो अभी आपका स्टार्टिंग है इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। 60 के लिए बताओ, 60 के सामने वाला √3 होगा या 1? tan 60 इक्वल टू क्या होता है √3। तो ये हो गया √3 और ये क्या हो गया 1। ठीक है, और 45 डिग्री के सामने वाला 1 और उसके एडजेसेंट ये भी क्या होगा 1। लेकिन यहाँ पे √3 और यहाँ पे 1, तो बताओ इस 1 को क्या बना देंगे, 1 को क्या बना देंगे √3। तो 1 को √3 बनाने के लिए √3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए और √3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो ये हो गया √3 और ये भी हो गया √3। चलो अब हमको निकालना, हमको दिया हुआ जो है वहां तक पहुंचते हैं। तो ये पूरा BC का लेंथ 1 है और AC का लेंथ √3 है। तो बताओ AB का लेंथ यहाँ से कितना आ जाएगा, AB का लेंथ कितना आ जाएगा 1 माइनस √3। √3 माइनस 1, √3 बड़ा होता है ना, √3 माइनस 1। चलो ठीक है, समझ में आया। अब बस अब क्या निकालना है, अब आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है, यानी √3 का वैल्यू निकालना है। दिया हुआ किसका वैल्यू है, दिया हुआ है √3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कितना 100। अब यूनिटरी मेथड से बोलो √3 माइनस 1 इक्वल टू 100, है ना। तो यूनिटरी मेथड से हम जानते हैं 1 इज इक्वल टू कितना 100 बाय √3 माइनस 1। ऐसा पढ़े थे यूनिटरी मेथड कि 4 कपड़े का दाम 100 रुपया, तो एक कपड़े का दाम 100/4, है ना। तो उसी तरह से ये यूनिटरी मेथड है। तो एक का इतना वैल्यू हुआ तो √3 का वैल्यू कितना होगा, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 और इनटू क्या हो जाएगा √3। ठीक है, अब इसका फाइनल आंसर आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज। इसको क्या करना पड़ेगा बताइए, रेशनलाइज, क्योंकि नीचे में इरेशनल नंबर है ना, और रेशनलाइज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं √3 प्लस 1 से नीचे और √3 प्लस 1 से ऊपर। अब बताओ ये √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, तो 3 माइनस 1 यानी 2, यानी ये हो गया 100 और √3 इंटू √3, इसको √3 रहने तो कोई दिक्कत नहीं, और इंटू √3 प्लस 1
अब उसके बाद बताओ नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 2, 2 से 100 कैंसिल होगा, कितने टाइम्स होगा 50 टाइम्स। ये हो गया 50 और √3 इंटू √3 3 और 1 इंटू √3 √3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया इस तरीके से कैसे बनाते हैं? ठीक है, यस सर। आयुष समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। आज फिगर बना के ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, आज आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। चलो अच्छा, ये वाला आप सॉल्व करके बताइएगा एक, ठीक है। हाँ बोलो जानवी। आवाज नहीं आ रहा है जानवी, मैसेज करो। देखो इसका क्या करते हैं, इसका फिगर बना देते हैं और इसको सॉल्व करके बताते हैं। अब बोल रहा है फ्रॉम, गुड, देखो फ्रॉम वर्ड मिल गया। फ्रॉम वर्ड जैसे ही मिल गया आप समझ गए ना क्या करना है। फ्रॉम मतलब द टॉप ऑफ अ हील, यानी हील, हील बनाना है तो हील ऑब्वियस सी बात है बना देते हैं। तो हील बनाने का तरीका बस स्ट्रेट लाइन हो गया हील, है ना। टॉप, तो इसका टॉप हो गया ये वाला पॉइंट टॉप। अब बोल रहे दी एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, तो ऑब्वियस सी बात ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ से हम क्या ड्रॉ कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन काउंट करेंगे। अब डिप्रेशन का मतलब ऊपर दिख रहा है या नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे दिख रहा है। और किसको देख रहा है, 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, ठीक है, ये देखना थोड़ा सा ध्यान से। 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो ये जो है ईस्ट हम इधर ले रहे हैं। अब किलोमीटर स्टोन मतलब क्या हो गया, किलोमीटर स्टोन ये हो गया कि 2 स्टोन है, एक स्टोन यहाँ पे है और दूसरा स्टोन यहाँ पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर, उसी को बोलते हैं किलोमीटर स्टोन, है ना। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। क्लियर। ड्यू ईस्ट, ईस्ट में आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले वाले का कितना फाइंड किया गया, ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद दूसरे वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना देखा गया, ये देखा गया 30 डिग्री। ये 45 है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45, और ये 30 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक ये जो फिगर बना है इसमें क्लियर है। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यानी ए बी हो गया हिल और ए हो गया टॉप ऑफ द हिल, और यहाँ ले लेते हैं सी और यहाँ ले लेते हैं डी। तो सी डी क्या हो गया स्टोन, और सी डी का लेंथ दिया हुआ है 1 किलोमीटर। आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द हिल, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग फाइंड करके बता सकते हो क्या, इसका आंसर आप लोग फाइंड कर सकते हो कि हाइट ऑफ द हिल क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताइए तो इसका आंसर आप। यस सर। चलो ठीक है, तो सर देखो इसको पुराना ही वाला मेथड से बता दे, चलो उसी मेथड से बना देते हैं। ये जो है हाइट हो गया h और ये हो गया x, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाना है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हमको क्या लिखना होगा बताओ, पहले लिखना होगा लेट ए बी बी द हिल, है ना। ए बी क्या है हिल है, एंड सी एंड डी आर कंजिक्यूटिव स्टोन्स, है ना, किलोमीटर स्टोन्स है, ठीक है। अब क्या लेना है, ऑब्वियस बात हमको ट्रायंगल लेना है, 2 ट्रायंगल लेना है और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब दिख रहा है कौन सा ट्रायंगल ले, एक 45 डिग्री वाला और एक 30 डिग्री वाला। तो सबसे पहले ले लेते हैं 45 डिग्री वाला, वैसे कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। तो ए बी सी में tan कितना लगाएंगे बताओ, tan कितना लगाएंगे 45, tan 45। तो tan थीटा इक्वल टू P बाई B, तो tan 45 हो जाएगा AB बाई BC। AB हो गया H और BC हो गया X, और tan 45 का वैल्यू कितना हो गया 1,
1 1 1 इज इक्वल टू h बाई x। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा x, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब दूसरा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी। ए बी डी में tan कितना लेंगे, tan 30 डिग्री। 30 डिग्री। अच्छा tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी बाई AB बाय IBC BD AB बाय BD। अच्छा tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाय 1/√3 1/√3। और AB हो गया x जिसका वैल्यू चाहिए, और BD क्या हो गया 1 प्लस x x। plus 1 हाँ x प्लस 1 या 1 प्लस x जो भी है ना। अब बताओ इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 या 1 प्लस x दैट इज इक्वल टू h रूट √3 है ना, √3h या h √3। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू h है और हमको h ही निकालना है ना, तो x को h में कन्वर्ट कर देते हैं, हाइट निकालना है। तो यहाँ से x का वैल्यू h है, यानी h प्लस 1 लिख देते हैं दैट इक्वल टू h √3। अब पूछा जाएगा भाई x को h कैसे लिख दिए, तो हम बता देंगे फ्रॉम 1, यानी इक्वेशन 1 में जाके देख लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो देखो √3 बड़ा होता है, तो बड़े वाले साइड इस छोटे वाले h को ले आएंगे और लाएंगे, तो कैसे लाएंगे, तो ये h √3 है ना। अब इस h को अगर इस साइड लाएंगे तो इधर प्लस h है, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस h, और दैट इज इक्वल टू 1 तो प्लस ही में रह जाएगा। अब h इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 √3 - 1 और दैट इज इक्वल टू 1। तो h इक्वल टू निकल जाएगा 1 बाई √3 माइनस 1। अब सबको पता है यहाँ पे क्या करना होगा, बताओ, ऐसा आ गया तो रैशनलाइजेशन। वेरी गुड। तो अब रेशनलाइजेशन करेंगे तो सबको पता है क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस 1 है इसका √3 कंजू, + 1 हाँ √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 ऊपर, ठीक है। अच्छा रेशनलाइजेशन करने के बाद √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 को सॉल्व करने के बाद 2 आता है, डायरेक्ट लिख दे 2 क्या 2 नीचे में, यस सर और ऊपर में √3 प्लस 1 है तो √3 का वैल्यू लिख देते हैं 1.732। √3 का वैल्यू अब प्लस 1 तो प्लस 1 और नीचे में कितना आ गया √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, तो ये √3 का स्क्वायर 2 यानी 3 और माइनस 1 यानी 2, यानी 2 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, 2 डायरेक्ट लिख दिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना। नो सर अब यहाँ पे 1 ये हो गया 2.732 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.32 या 6 और 6 किलोमीटर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर 3 लेते, बस 3 तक लेते तो 5 आता, 2 भी इंक्लूड कर दिए तो 1.366 किलोमीटर आंसर आ गया। बताओ किरण समझ में आया, यस सर आ गया। आ गया ना, बाकी सबको भी समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, रितेश नो सर। प्रॉब्लम इसमें तो √3 का वैल्यू नहीं दिया होता, तब भी आप पुट कर दिए। वो आंसर लाने के लिए पुट किए, नहीं दिया हुआ था तो वैसा कंपलसरी नहीं है पुट करना, आप पुट कर भी सकते थे नहीं भी कर सकते थे, आप पे डिपेंड करता था, ठीक है। नॉर्मली इसका आंसर √3 + 1/2 ही तक रोक देना, ठीक है। अगर आपको लगता है तो पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुट करना होगा तो दिया रहेगा एग्जाम। आगे देखिए एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते और खत्म करते ट्रिको को। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें अलग क्या है वो देख लेते हैं। बोला इफ एट सम टाइम ऑफ द डे द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ अ वर्टिकली स्टैंडिंग पोल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3/1। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आपसे बोल रहा है ना कि एक वर्टिकल क्या है, वर्टिकल क्या है, पोल है। अब पोल का शैडो तो होगा ही, अगर सनलाइट में पोल को देखा जाए तो पोल का शैडो होगा ना, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसका जो शैडो बन रहा है ना, पोल का जो शैडो बन रहा है, यानी ये हो गया पोल, ठीक है। पी से पोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एस से शैडो को, ठीक है। तो पोल का लेंथ और शैडो के लेंथ का जो रेशियो है ना, वो रेशियो दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है √3:1
1, यानी पोल √3 और शैडो 1। क्लियर? तो फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। तो मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया जाए, है ना, 60 डिग्री। हाँ, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट आंसर करना है। यानी ये एंगल पूछ रहा है, ये थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे ए बी हो गया पोल और बीसी क्या हो गया, बीसी क्या हो गया, बीसी हो गया आपका बेस। शैडो, 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 ठीक है, पोल हो गया और बीसी क्या हो गया, शैडो। तो अब आपसे यही पूछ रहा है कि भाई थीटा का वैल्यू निकालो। तो आप लोग जानते हो ये 1 मार्क्स का है, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं। यहाँ पे आप लोग जानते हो ना, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, ए बी बाई बीसी, है ना, ए बी बाई बीसी। इसका मतलब tan थीटा और ए बी बाई बीसी, ए बी हो गया पोल और बीसी हो गया शैडो। तो पोल बाई शैडो तो दिया हुआ है √3:1, यानी √3:1। तो बताओ tan थीटा का वैल्यू √3, कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, tan कितने का, 60, थीटा इक्वल टू 60, है ना। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, है ना। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का बार बार पूछता है एग्जाम में। क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखा जाए। यस चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिया हुआ है 2 men आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ टावर। तो एक टावर है और उसके अपोजिट साइड पे 2 आदमी। अब कहाँ है नहीं पता, ऊपर है, हवा में है, या दोनों जमीन पे, पता नहीं। तो देखते क्या दिया हुआ है, उससे पता चल जाएगा। अब दे मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दोनों जो आदमी है वो एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों कहाँ होगा, नीचे ही होगा, है ना। नीचे होगा तभी तो एंगल ऑफ नीचे एलिवेशन होगा। मेजर कर, है ना। किसके एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर कर रहा है, द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। यानी टावर के टॉप को दोनों देख रहा है। इतना पता चल गया कि टावर के टॉप को देख रहा है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना से देख रहा है, 30 डिग्री के एलिवेशन से देख रहा है और दूसरा 45 डिग्री के एलिवेशन से देख रहा है। अब ये पता करना है कि दोनों सेम साइड में है या दोनों अपोजिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर, यहाँ पे दिया हुआ है अपोजिट साइड, तो एक को इस साइड रख देते हैं और एक को इस साइड, ठीक है। दोनों को 2 साइड रख देते हैं, एक को इस साइड रख दिया और एक को कहाँ रख देते हैं, एक को इस साइड रख देते हैं। चलो अब ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, दोनों एंगल दिया हुआ है, यानी एक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री और दूसरे का 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, इस टावर का हाइट कितना दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर हाइट दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 men, यानी ये जो आदमी है ना, एक का नाम ले लेते हैं ए और एक का नाम लेते हैं बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ये डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है। और ये हो गया सी और ये हो गया डी। हमको लगता है ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना लोगे। इस वाले ट्रायंगल को लोगे तो बीडी का वैल्यू पता चल जाए और इस वाले ट्रायंगल को लोगे तो एडी का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। और आंसर भी बहुत लोगों को पता चलिए, ये 50 तो ये भी 50, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। हाँ बोलो। सर यहाँ पे 2 men मेंशन किया है और पर उसका हाइट नहीं दिया, तो उसका कोई हाइट नहीं ना लेंगे। नहीं हाइट लेंगे, जब तक मेंशन नहीं करेगा हाइट नहीं लेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बनाएंगे, मतलब हम देखो डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग वो सब लिख दीजिएगा। जैसे ए बी क्या कर देंगे, लेट सी डी बी द टावर, है ना, एंड ए एंड बी आर द 2 men, है ना। ये 2 लोग हैं। अब बस ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल लेना है, तो 2 ट्रायंगल कौन सा लेने बताओ, इन ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल तो आराम से आपको दिख रहा है ना सबको, कौन सा ट्रायंगल लेना है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं बी सी डी, ठीक है, जिसमें हम tan कितना लेंगे 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी 45 डिग्री के अपोजिट t और 45 डिग्री के एडजेसेंट b, परपेंडिकुलर बाय बेस। और tan 45 का वैल्यू 1, CD का वैल्यू
50 और बाय BD, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा BD का वैल्यू 50 मीटर। ठीक है, उसी तरह से दूसरे वाले ट्रायंगल में ACD में कितना ले लेंगे बताओ, tan 30, tan 30 डिग्री और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर हो गया CD और बेस हो गया AD। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और CD दिया हुआ है 50 और AD निकालना है, तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, आराम से निकल गया 50√3। आपको निकालना था डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन, है ना, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन के लिए दोनों डिस्टेंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 50√3 प्लस 50, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, नहीं तो 50 कॉमन ले लो और √3 + 1 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? पुट कर देंगे ना। अच्छा हाँ, √3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो पुट कर देते हैं। √3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.732 और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 इंटू 2.732, 732 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 136.6 अच्छा 136.6, यही आ रहा है ना मीटर आंसर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बताओ हाइट एंड डिस्टेंस में हमको तो नहीं लगता है बहुत ज्यादा टफ है, बस फिगर बन गया तो आधा से ज्यादा काम हो गया, फिगर ये जो है और उसके बाद आपका काम कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। और कोई डाउट रहेगा तो बता दीजिएगा डाउट। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा तो आप बता दीजिए, फिर से आपको बता दिया जाएगा। बोलो आयुष। 50 into 1.73